जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। माता शीतला की आप सभी पर कृपा बनी रहे। ये चैत्र का पावन महीना चल रहा है और चैत्र मास में माता की पूजा आराधना की जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली के ठीक 8 दिन के बाद आता है। इस साल शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को है। वहीं कुछ जगह पर शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मान्यता के अनुसार माता शीतला का व्रत रखने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसे बीमारियों से दूर रहते हैं। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ करना भी आवश्यक एवं फलदायी होता है। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पौराणिक एवं प्रामाणिक व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के अनुसार अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए जाते हैं और साथ ही उन्हें खाया भी जाता है। लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतान हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए उन्होंने दोनों बहुओं ने ताज़ा खाना बना लिया। जैसे ही उनकी सास को ताज़े खाने के बारे में पता लगा तो वह बहुत क्रोधित हुई और कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतान की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों के शव को लेकर घर से बाहर निकल गई। बीच रास्ते में वो विश्राम के लिए रुकी तो वहाँ पर उन दोनों को 2 बहनें औरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन दोनों बहुओं को उन दोनों बहनों को देखकर दया आ गई और वे दोनों उनके सिर को साफ करने लगी। कुछ देर के बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और औरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह से रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। यह बात सुनकर वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जानकर दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गाँव में माता शीतला का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। आइए आप जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की किस प्रकार पूजा आराधना की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के समय माता शीतला को मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है और स्वयं भी बासी और ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। माता शीतला के भक्तों के लिए यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के समय माता शीतला को मीठे चावलों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाना शुभ माना जाता है और खुद भी ठंडा और बासी खाना ही खाया जाता है। इस दिन ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। कहा जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से माता शीतला का पूजन करने से समस्त बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल को रात 9:09 पर होगी और इस तिथि का समापन 2 अप्रैल को रात 8:08 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बसोड़ा यानी शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल को रखा जाएगा। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का पूजन किस समय करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। 2 अप्रैल को माता शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा के दिन आप सुबह 6:10 से शाम को 6:40 के बीच माता शीतला का पूजन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।
जय माता दी।